राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सत्स्वरूप आनंद पद ने अक्षर निज नाम रूपी ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव हमें ज्ञान के माध्यम से अपने सत्य के स्वरूप का ज्ञान कैसे हो, ये आत्मा अपने कर्मों से छुटकारा कैसे प्राप्त करे और कैसे परमात्मा में मिले, इसकी ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। सतगुरुदेव उदाहरण देकर कहते हैं कि संसार में जैसे झगड़ा करने से कभी नहीं मिटता है, झगड़ा को शांत करने के लिए किसी एक को शांत होना ही पड़ता है और सच का संग यानी न्याय होने पर ही झगड़ा मिटता है। इसी तरह आत्मा अपने कर्मों का छुटकारा आत्मा का तब होगा जब वह इन कर्मों और करनियों से खुद को अलग करेगी, ऐसे ज्ञान को अपनाएगी जो इसको कर्मों से अलग कर दे। क्योंकि जो भी आप परमात्मा प्राप्ति के लिए कर्म करोगे, चाहे यज्ञ करो, चाहे हवन करो, चाहे तीर्थ करो, चाहे पूजा पाठ करो, जो भी करते हो, सब कर्म इस शरीर के द्वारा किए जाते हैं और जो शरीर के द्वारा किए जाते हैं वो कर्म बंधन का कारण बनते ही बनते हैं। जिस तरह कितना ही अन्न खाओ भूख नहीं मिटती है, फिर वापस भूख लगने पर अन्न चाहिए होता है। जल कितना ही पियो लेकिन प्यास नहीं बुझती है, फिर प्यास लगी जाती है। तो ऐसे ही हमारे कर्म है। अगर आप कितने भी अच्छे और शुभ कर्म करते हो तो उसके फल स्वरूप आपको देव पदवियां भी मिल जाएंगी, संसार के सुख भी मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनका पुण्य खत्म हुआ, फिर वापस आपको इस संसार में आना पड़ा। तो इसी बात को समझाते हुए आगे सतगुरुदेव कहते हैं, राड़ साच सु भाग सी भूख शब्द सु जाए। तो सतगुरुदेव कहते हैं जैसे लड़ाई न्याय से सत्य से दूर होती है कि अगर न्याय सही होता है तो झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है, इसी तरह जैसे इस शरीर की भूख अन्न खाने से मिटती है, इसी तरह इस आत्मा की भूख सत्शब्द आने पर मिटती है। इस आत्मा को जब इस सत्शब्द रूपी परमात्मा के दर्शन होते हैं, इस शब्द धुन को जब वो सुनती है, तब इस आत्मा को शांति आती है, तब इस आत्मा की जो भूख है वो मिटती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सतगुरु ऐसी चीज फल अमर देवे लाए, अमर फल देवे लाए जोग तो रोग कमावे। तो जो औदाधारी सतगुरु है वो आकर ऐसी चीज यानी ऐसा अमर फल रूपी ज्ञान देते हैं कि इस आत्मा के सारे रोग मिट जाते हैं, सब कर्म करनियों के कर्मों के रोग उसके मिटते हैं। तब वो आत्मा इस अमर फल सत्शब्द रूपी अमर फल को प्राप्त करती है। और नहीं तो जोग तो रोग गमावे, जोग यानी अष्टांग योग की साधना करने से तो इस शरीर के रोग दूर होते हैं। यूं गुरु पद में समझ हंस परम मोक्ष सिधावे। तो इस तरह इस आत्मा को जब गुरु पद की प्राप्ति होती है, गुरु पद के ज्ञान को ये समझती है, तब आत्मा मोक्ष में की प्राप्ति करती है। सुखराम ब्रह्म लग ज्ञान सो वे झूठा जग माय, राड़ साच सो भाग सी भूख शब्द सो जाए। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म तक की प्राप्ति के सब ज्ञानों से कितना भी ज्ञान सुन लो, समझ लो, कर लो, उससे आत्मा का जन्म मरण नहीं खत्म होता है। अब आगे सतगुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं कि संसार में होण काल ब्रह्म तक यानी पार ब्रह्म परमात्मा के जो आदि अनादि से जो दो पद बताए गए हैं, एक होण काल का पद, दूसरा सत्स्वरूप का पद। तो होण काल के ब्रह्म तक कितनी ही ब्रह्म की साधना करो, भक्ति करो, नाम जप करो, तब भी इस आत्मा का जन्म मरण नहीं छूटता है। आत्मा होण काल के ब्रह्म को पिता का देश कहा गया है, जहाँ से आत्मा की उत्पत्ति है, और जहाँ उत्पत्ति है तो वहाँ तो जन्म मरण कहाँ खत्म हुआ। तो जो सृष्टिकर्ता का पद है यानी होण काल, वो आत्मा की उत्पत्ति का है। वहां से आत्मा इस संसार में बार बार आ जाती है, अपने पुण्यों को भोगती है और पुण्य खत्म होने पर फिर वापस आ जाती है। लेकिन एक पद
गुरु पद का है, जिसे सत्स्वरूप का पद कहा गया है, केवल पद, आनंद पद कहा गया है। वो आत्मा वहां पर समा जाने के बाद आत्मा की मोक्ष होती है। आत्मा फिर वापस जन्म मरण में नहीं आती है। अब आगे की सारी ज्ञान चर्चा सद्गुरुदेव इसी की समझा रहे हैं। आदि शंकराचार्य कहते हैं, शंकराचार्य बोलिया से बायक कहूँ तोय, अंशाकारी ब्रह्म की एक ये प्रगट तोय, ए प्रकहिए प्रगट दोय बांस होती के नाही। अब सद्गुरुदेव आदि शंकराचार्य की बात कहते हुए कहते हैं कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि एक ब्रह्म, दूसरा ब्रह्म की इच्छा, ये दो बातें प्रकट हैं। यहाँ आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं ब्रह्म, यानी जिस ब्रह्म के साथ इच्छा शक्ति संग है, तो इच्छा के वश होकर ये मनुष्य फिर संसार में आ जाता है। और अभी तक हमारे साथ इच्छाएं हैं, तभी हम इतने आदि से यह आत्मा बार बार इस शरीर में आ रही है। लेकिन दूसरा सत्स्वरूप रूपी ब्रह्म है, जिसमें ये इच्छा शक्ति संग नहीं है, जहाँ पे इस आत्मा को समा जाती है। इसे पति का देश भी कहते हैं, क्योंकि होण काल के पद में उत्पत्ति है, तो इसलिए उसे पिता का देश कहा जाता है। और उसमें समा जाने का, सत्स्वरूप के ज्ञान में समा जाने का ज्ञान है, जिसे केवल ज्ञान भी कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर आत्मा का जन्म मरण खत्म होता है। तो ये बातें, एक ब्रह्म, दूसरा ब्रह्म की इच्छा, ये बात केवल ज्ञान समझ में आने के बाद ही समझ में आती है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, बिन केवल अरस परस कुछ सूझे नाही, सुखराम जहाँ लग पूगिया जहाँ मेहर की जोय, शंकराचार्य बोलिया से बायक कहूँ तोय। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं है। जिस संत के पास जितना ज्ञान होता है, वो वही तक ही सामने वाले को ज्ञान दे सकता है। इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि उसने जितना सुना, जितना जाना, जहाँ पहुंचा, वो वहीं तक का तो ज्ञान दे सकता है। जो अगर उसके पास उससे आगे का ज्ञान है ही नहीं, तो इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि संसार में हर जगह वेदों का ज्ञान है। क्योंकि नहीं नहीं दोष जहान को भाई, ए ज्ञानी सबे विचारा, तीन ताप में सब जग बंदिया कोई न छूटन हारा। तो सारा संसार तीन तापों में, आदि व्याधि उपाधि, इन्हीं तीन तापों में बंधा हुआ है। यानी हर समय अपने सुख और दुख के ही विचारों में बंधा हुआ है और उसको दूर करने के उपाय करता रहता है। तो इसमें किसी का दोष नहीं है। उसने सामने वाले से जितना ज्ञान लिया, उतना ही ज्ञान आगे बता दिया। केवल का ज्ञान उसके पास था नहीं, तो उसने वो आगे दिया ही नहीं। ज्ञानी अर्थ माए सो सोजे, ओ अर्थां सो न्यारा, क्यों कर मिले पंडित को सायब सत स्वरूप विचारा। तो ज्ञानी इसे ज्ञान में, अर्थों में ढूंढते हैं, लेकिन ये सत स्वरूप का ज्ञान इन अर्थों से न्यारा है, ये अनुभव का ज्ञान है। तो ये कैसे ऐसे ही किसी को मिल सकता है? जब तक इसको करोगे नहीं, अपनाओगे नहीं, इसे अंदर अनुभव नहीं करोगे उस शब्द धुन का, तो इसका ज्ञान तुम्हें कैसे मिलेगा? कैसे सत्स्वरूप का विचार तुम्हारे अंदर आ सकता है? आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, न्यारा पद को सब कहे, भेद न जाने कोय, एक माहे अनेक है, एक अनेका होय, एक अनेका होय, जहाँ लग न्यारो नाही। सद्गुरुदेव कहते हैं, सब ज्ञानी कहते हैं कि वो न्यारा पद है, वो आनंद पद है, वो सत्स्वरूप का पद है, लेकिन उसका भेद नहीं जानते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि ये सारी सृष्टि एक में समाई हुई है, और दूसरा उनका विचार है कि सारी सृष्टि इस ब्रह्म में व्यापक है। तो एक जगह एक बता रहे हैं और दूसरी जगह बता रहे हैं कि सारी उत्पत्ति भी उसी से है। तो जहाँ उत्पत्ति है, जिस ब्रह्म से पैदा होने की बात है, तो वो एक कैसे हो सकता है? उसको न्यारा कैसे कह सकते हो?
ये तो वही बात हो गई कि जहाँ जन्म की विधि हो रही थी, यानी जहाँ कोई पैदा होता है, तो क्या वहाँ मरने की विधि हो सकती है क्या? इसी तरह अगर कोई जहाँ मरा है, तो वहाँ क्या किसी के जन्म के गीत गाए जाते हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों का अलग-अलग है। तो एक सृष्टिकर्ता का पद है, दूसरा सृष्टिकर्ता यानी उत्पत्ति हुई है इस आत्मा की। ये आत्मा संसार में उत्पत्ति उस ब्रह्म से आई है, और लेकिन ये आई किस लिए है? इस सत्स्वरूप परमात्मा में समाने का ज्ञान। तो यानी वह सत्स्वरूप में अपने स्वरूप में मिलकर ही वो एक हो पाएगी, तब इस आत्मा का जन्म मरण खत्म होगा। तो एक जगह से पैदा हुआ है, दूसरी जगह उसे समाना है, यानी मरने की विधि है। तो दोनों विधियां संसार में अलग अलग है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि पार ब्रह्म के दो पद हैं, और दोनों को अलग अलग समझिए। ये मत कहिए अपनी बुद्धि के अनुसार कि हम जो कर रहे हैं वो सही, हम पहुंच जाएंगे। तो ये आपकी मति का ज्ञान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सुखराम ब्रह्म सु दूसरो सो मत न्यारा होय, न्यारा पद को सब कहे भेद न जाने कोय। तो सब न्यारा कहते हैं उस पद को, लेकिन उसका भेद नहीं जानते, उसका रहस्य नहीं जानते। जो ब्रह्म के पद से है वो अलग पद है, वो दूसरा है, वो आनंद पद है, वो सत्स्वरूप का पद है, वो गुरु पद है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जल सो उपजी चीज रे सो सब एकी होय, यूं मुख चढ़िए सुन नाव में न्यारा नाव न कोय। तो जो जल से पैदा होने वाली चीजें होती हैं वो सब एक ही तरीके की होती हैं। इसी तरह जो नाम वाणी से लिया जा रहा है वो न्यारा नहीं है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। न्यारो नाम न कोई समझ को फेर, नटे सो पर ले जाए सुखराम नाम न्यारो तको, कबहु न पावे कहूँ तोय, जल सो उपजी चीज रे सो सब एकी होय। सतगुरुदेव कहते हैं कि दोनों पद पार ब्रह्म और आनंद पद दोनों आदि अनादि से हैं। बस एक पद करतार यानी सृष्टि की उत्पत्ति व करनियों का है, जो असत्य माया के साथ है, वो करतार का पद है। लेकिन जो दूसरा पद है वो गुरु पद है, वो सत्स्वरूप का पद है, जहाँ पर इस आत्मा का जन्म मरण खत्म होता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।